नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि मनुष्यों में जम्हाई लेना कब से शुरू हुआ और उसका कारण क्या था। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे पुराणों में आती है। हालांकि ये स्टोरी जो है वो पर्शियों के ग्रंथ जिंदावस्ता में भी है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जिस समय देवताओं में और असुरों में प्रायः लड़ाइयाँ होती रहती थीं। तो दोनों ही एक दूसरे को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते थे। हालांकि देवता और राक्षस एक दूसरे के भाई थे, एक ही पिता की संतान थे। उसके बाद भी आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने यह निश्चय किया कि क्यों न इन असुरों को पूरी तरीके से समाप्त करने का कोई यज्ञ किया जाए। इसके लिए उन्होंने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित नियुक्त किया। त्वष्टा ब्रह्मा के पुत्र थे और उनकी पत्नी खुद राक्षस थी। जब उन्होंने विश्वरूप को अपना पुरोहित नियुक्त किया इंद्र ने, और उसके बाद यज्ञ शुरू किया, तो क्योंकि विश्वरूप की माँ भी राक्षस थी और वो पूरी तरीके से राक्षसों को समाप्त नहीं होना देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंत्रों में थोड़ी सी कुछ ऐसी कमियां छोड़ दी जिससे राक्षस पूरी तरह से समाप्त ना हो। इस बात को इंद्र समझ गए और उन्होंने विश्वरूप की हत्या कर दी। जब इंद्र ने विश्वरूप की हत्या की तो त्वष्टा को बहुत ही क्रोध आया और त्वष्टा ने एक यज्ञ करके उसमें अपने चोटी के बालों को काट के उसकी आहुति दे के एक बेहद शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न किया। त्वष्टा ने इंद्र को बोला कि इंद्र, अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। लेकिन उनको यज्ञ करता देख के वहाँ पे भी भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा माया जाल किया कि उनके मंत्रों में भी थोड़ी सी कमी आ गई, जिसकी वजह से उनके पास एक बेहद बलशाली पुत्र पैदा तो हुआ, जिसका नाम था वित्र। और वित्र को अपने हमारे पुराणों में वित्ता असुर के नाम से भी जाना जाता है। वित्र बेहद शक्तिशाली था। उसने समस्त लोकों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने देवलोक पर हमला किया। जब उसने हमला किया और उसका इंद्र से युद्ध होना प्रारंभ हुआ तो उसने इंद्र को अपने मुंह में दबा लिया खाने के लिए। इंद्र को मरता हुआ देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया और उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि इंद्र को बचाया जाए। ब्रह्मा ने कुछ ऐसा उसमें मंत्रों से कुछ ऐसा किया कि वृत्रासुर को जम्हाई आने लगी। इसके पहले किसी भी जीवित मनुष्य ने कभी भी जम्हाई नहीं ली थी, और क्योंकि वृत्रासुर को जम्हाई आने लगी इसलिए वो इंद्र को निगल नहीं सका और इंद्र वहाँ से भाग गए। बाद में इंद्र ने जाकर दधीचि ऋषि की सहायता से वज्र का निर्माण किया और उसी वज्र से उन्होंने वृत्रासुर को मारा। तो इस कहानी के अनुसार ये माना जाता है कि वृत्रासुर के जम्हाई लेने के बाद से ही मनुष्यों में जम्हाई लेने की आदत का संचार हुआ। हालांकि वृत्रासुर मर तो गया, लेकिन वित्र और उसके भाई विश्वरूप दो ब्राह्मणों की हत्या करने की वजह से इंद्र के ऊपर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा। उसकी वजह से इंद्र को देवताओं के राजा का पद छोड़ना पड़ा और वो भाग कर कहीं जाकर छुप गए। उनके छुपने से देवलोक में सभी चीज़ें बिगड़ने लगीं। तब देवगुरु बृहस्पति ने उनको ढूंढ कर निकाला और उनकी शुद्धिकरण करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, और जो ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र के ऊपर लगा था उसका 20% मतलब 5वां हिस्सा उन्होंने स्त्रियों को लेने के लिए बोला, जो स्त्रियों ने स्वीकार कर लिया। उस 5वें हिस्से के पाप को अपने ऊपर लेने की वजह से ही महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हुआ। तो पुराणों के अनुसार आप ये समझिए कि दो बातें क्लियर हो जाती हैं कि जम्हाई लेना वृत्रासुर की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि इंद्र को जब वो मारना चाहता था तो उसके मुंह में जब वो इंद्र फंसे तो भगवान ने उसको जम्हाई लेने पे मजबूर कर लिया, इसलिए मनुष्य में जम्हाई लेना शुरू हुआ। और क्योंकि इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगातार और उसके पाप को कम करने के लिए और इंद्र को दोबारा राजा बनाने के लिए जो इंद्र के पापों का अलग अलग जगहों पे बंटवारा करना था, उसमें 5वां हिस्सा स्त्रियों को लेना पड़ा और उस पाप की वजह से ही स्त्रियों में मासिक साइकिल की शुरुआत